2019 में आयतुल्लाह खामनाई खुद एटमी हथियारों की तैयारी को ममनू करार देते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि यही इशू जो है ये बहुत बड़ी रुकावट बनता दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि रुकावट दूर होगी, ईरान कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा इसमें? ये जो रिस्पांस ईरान की तरफ से आया और उसका रिस्पांस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, मेरे लिए तो ये कुछ सरप्राइज नहीं था। दुख जरूर हुआ क्योंकि ऑब्वियसली आज हम देख रहे हैं कि 11 मई है और ऑलमोस्ट एक माह हो चुका है इस्लामाबाद टॉक्स को, वो भी 11 अप्रैल को हुए थे, आपको याद होगा। जी जी। तो उस वक्त से लेकर अगर हम इसका देखें तो एक महीना गुजरने के बाद अगर ये सिचुएशन है तो फिर हमें लगता है कुछ नाउमीदी की किरणें जो हैं वो सामने से नजर आती हैं। क्योंकि देखिए जो इशू है वो वहीं पे है कि देखिए वहां पे जो न्यूक्लियर का इशू है वो इस पर अभी तक इनके दरमियान हम आहंगी नहीं है, मौकफ में बहुत हद तक जो है वो डिफरेंस नजर आता है। दूसरी चीज जो है वो इनकी वो प्रॉक्सीज हैं, क्योंकि वहां पे वो कह रहे हैं, जो इनका जहां तक इसका मतन तो मैंने नहीं देखा लेकिन जो असेसमेंट्स लोग कर रहे हैं उनमें ये कहा गया है कि वो कहते हैं कि लेबनान का सीज फायर भी बरकरार रहना चाहिए। गोया इसका मतलब ये है कि वो अपनी जो नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करते हैं ईरान के वाले, उसको तो वो नहीं कर्टेल करना चाहते, लेकिन वो ये चाहते हैं कि सीज फायर रहे। तो ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ अमेरिका के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। रहा सवाल न्यूक्लियर का, हम उस पर बात कर चुके हैं। और तीसरी बात जो है मिसाइल्स प्रोग्राम्स के हवाले से, और एक और अहम पहलू जो कि पहले जंग का हिस्सा नहीं था लेकिन अब सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है, वो है आबनाए हुर्मुज। ईरान अब ये कह रहा है कि आबनाए हुर्मुज, जिसको उसने सबसे पहले बंद किया और उसके बाद फिर काउंटर ब्लॉकेड अमेरिका ने लगाया, अब ईरान गालिबन ये चाहता है कि वो मुस्तकबिल में भी आबनाए हुर्मुज खुल जाने के बाद भी इस रीजन को, यानी इस पानी को वही कंट्रोल करे। कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिसके जरिए वहां से आमद और रफ्त के ऊपर ईरान का कंट्रोल हो। अब ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा अमेरिका को भी और वहां पर तमाम ममालिक को भी।